ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे फतेहपुर की, जहां ग्राउंड में बोरिंग मशीन खड़े ट्रैक्टर से चोरों ने हजारों का लोहा किया पार। आगे बात होगी हरदोई की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा हरदोई जिले से पहुंचे। बिहारी लाल यादव भी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर मौजूद रहे। आगे बात करेंगे ग्लास की, जहां बने शौचालयों में पानी की कोई व्यवस्था न होने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र के जवाहरपुर स्थित हजरत सैयद अहमद अली मियाँ का 71वां सालाना 3 रोज़ा उर्स आखिरी कुल शरीफ के साथ संपन्न हो गया। बता दें, 3 रोज़ा उर्स के आखिरी दिन कुल शरीफ के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह कुरान ख्वानी के साथ की गई, जिसके बाद कई उलेमाओं ने तकरीर पेश की और शायर हजरात ने नातिया कलाम पेश किए। इस दौरान यूपी के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड सहित देश के कई सूबे से पहुंचे अलग अलग धर्म से जुड़े जायरीन ने उर्स में शिरकत की। साथ ही बड़ी संख्या में जायरीन ने मजार पर चादर पोशी की। जोहर की नमाज से पहले फातिहा ख्वानी कर आखिरी कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। इस दौरान सज्जादान शीन जमीर अख्तर गुड्डू मियाँ ने मुल्क में अमनो शांति के लिए खुदूसी दुआ की। कुल शरीफ के बाद जायरीन को फूक लगाई गई। इस दौरान हाफिज अनवर, अहमद कादरी, मोहम्मद आरिफ, एडवोकेट शफीक मुनीम, अनवर मालिक, अंसार तराना, मोहम्मद अली, जलीस अहमद, जाहिद आदि मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत ग्राम बहेरा सादात नौबस्ता रोड पर स्थित सामून अंसारी के ग्राउंड में बोरिंग मशीन खड़े ट्रैक्टर से चोरों ने हजारों का लोहा किया पार। लगभग 40,000 की चोरी को चोरों ने अंजाम दिया। आज सुबह जब महमूद अंसारी मशीन लेने गए तो देखा कि ट्रैक्टर की डिक्की का ताला टूटा हुआ है और उसमें से बोर करने वाले कीमती बर्मा और लोहे का सामान गायब है। तत्काल थाना सुल्तानपुर घोष में महमूद अंसारी द्वारा सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलते ही एसआई गोविंद सिंह ने अपने हमराही के साथ आकर मौके का जायजा लिया और भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द चोर सलाखों के पीछे होंगे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। हरदोई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा हरदोई जिले से पहुंचे। बिहारी लाल यादव भी रहे मौजूद। वहीं किरणमय नंदा ने श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती की पूर्व संध्या पर सैफई में उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नंदा ने कहा कि हम लोग सदा नेताजी के आदर्शों पर चलते रहेंगे। उनकी सिखाए समाजवाद को आगे बढ़ाना समाजवादियों की पहली प्राथमिकता है और उनकी स्मृति सदा हम सबके साथ रहेगी और हमें प्रेरणा देती रहेगी। इस दौरान समाजवादी युवजन सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव भी उपस्थित रहे और दोनों ही नेताओं ने नेताजी के समाधि स्थल पर कंबल वितरण किए। इस दौरान सनी यादव, मुकेश यादव, मोहित यादव, सनी, छत्रपाल सिंह छत्तर आदि मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। इगलास नगर ही नहीं बल्कि समीपवर्ती कस्बा एवं नगर पंचायत बेसवा में शौचालय तो कई जगह बनाए गए हैं, लेकिन शौचालयों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और शौचालयों की हालत यह है कि कई शौचालयों की सीट टूटी पड़ी है और साफ सफाई की कोई सुविधा नहीं है। यदि यह कहा जाए कि नगर पंचायत इगलास व नगर पंचायत बेसवा में करोड़ों रुपए शौचालय के नाम पर गोलमाल किए गए हैं। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद नसरुद्दीनपुर गांव में निवासी शाहिद शशांक सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। वक्ताओं ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि शाहिद शशांक सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद के पिता अरुण कुमार सिंह के साथ परिवार के लोगों ने नम आंखों से उन्हें याद किया व श्रद्धा सुमन अर्पित किए। व उनके पिता अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बेटे की शहादत पर मुझे गर्व है। इस शहादत दिवस पर क्षेत्र में समाजसेवी व राजनीतिक सहित आसपास के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा चाकू मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, आइए आपको सुनवाते हैं। अब मैम नंदग्राम थाना पुलिस ने चाकू मारकर हत्या करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल दिनांक 21 को क्या हुआ था, नूर शांति नगर है, थाना नंदग्राम क्षेत्र का एक एरिया है। वहाँ पे महेश और जो रमेश है, 2 भाई हैं, वहाँ पे रहते हैं और वो बैठ के आग ताप रहे थे। वहाँ पे उनका पड़ोसी सौरभ भी रहता है
जो भी मेहनत मजदूरी करके वहाँ जीवन यापन, ज्यादातर मोहल्ले में ऐसे ही लोग रहते हैं। तो वहाँ उसका दोस्त आया हुआ था। ये आपस में दोस्त है जो रुपेश है, जो इसका आरोपी है मर्डर का। तो वो रुपेश आया हुआ था और उनकी आपस में जोर जोर से चीखना चिल्लाना, कुछ गाली गलौज की चीज हो रही थी। तो इसमें इसके भाई जो हमारा मृतक है महेश के द्वारा रोका टोका गया कि यहाँ पे महिलाएं भी रहती है, बहनें माएँ रहती हैं, तो आप इतना गाली गलौज गंदी गालियां ना दो। इस रोक टोक का इसे बहुत बुरा लगा, एरोगेंट है थोड़ा सा। तो उसको लगा कि नहीं तुम कौन होते हो रोकने वाले, और इसके द्वारा आपत्ति की गई और उसको उठा के जो इसके पास पॉकेट में चाकू था इसने चाकू मार दिया। उसको घायल अवस्था में उसके भाई महेश के द्वारा उसके द्वारा रमेश के द्वारा एमएमसी अस्पताल ले जाएगा, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये सूचना हम लोगों को जैसे मिली है, तत्काल थाना नंदग्राम ने उसका मुकदमा पंजीकृत किया था और 4 टीमों का गठन किया था और तुरंत जो मैनुअल इनपुट और अपनी मेहनत के दम पे इन लोगों ने बहुत सराहनीय काम किया और इसको आरोपी को हिरासत में ले लिया था, जिसको आज हम लोग जेल कोई भेज मैम रहे हैं। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? नहीं, इस तरह का कोई अभी आपराधिक इतिहास का पता नहीं चला है, बाकी और पता लगाया जा रहा है। मारने की वजह क्या थी इसके बारे में कुछ बताइए। बस गाली गलौज से रोकने के कारण। आरोपी की गिरफ्तारी कहाँ से? हनुमान चौक है यहाँ पे, बाकी थाना नंदग्राम की पुलिस टीम आपको और विस्तार में बता देगी। यहीं से हुआ था, ये भागने की फिराक में था, ये बिहार का रहने वाला, बल्कि मरने वाला भी और मारने वाला दोनों बिहार के रहने वाले हैं और मेहनत मजदूरी का काम यहाँ पे करते हैं। और ये फिर घटना करने के बाद ये समझ गया कि इससे बड़ी घटना कारित हो गई, भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि कई जगह वार इनने किए हैं, कहाँ कहाँ वार किए गए हैं, मैं सोची जान रही है। अभी पीएम रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, 2 जगह की सूचना है, बाकी और पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पे ज्ञात हो सके। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।